हेलो दोस्तों, आज हम लोग 25 अगस्त के करंट अफेयर करेंगे सीजीपीएससी आईक्यू के चैनल पर। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जहां पर डेली हिंदी और इंग्लिश में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। और आजकल शिक्षक संबंधित वीडियो भी डाला जा रहा है और उसका भी पीडीएफ आपको ग्रुप में दे दिया जाता है। साथ ही करंट अफेयर संबंधित एमसीक्यू भी कराया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर छत्तीसगढ़ संबंधित। ये है चक्रधर समारोह। ओके, चक्रधर समारोह देखते हैं। तो ये है, क्या बोलते हैं, इसका आयोजन तिथि है 14 से 23 सितंबर और ये 10 दिन तक चलेगा। ओके, और इसका आयोजन कहाँ होगा? रामलीला मैदान में, रायगढ़ में। संस्करण कौन सा है? 41वां है। 41वां है चक्रधर समारोह। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन से संस्करण है ऐसे पूछा जाता है ना। तो 41वां है और कहाँ आयोजित होता है? तो रामलीला मैदान, रायगढ़ में। विवरण में देख लेते हैं। इसमें कुल 42 प्रस्तुतियाँ प्रस्तावित है, जिनमें से 24 प्रस्तुतियाँ रायगढ़ एवं छत्तीसगढ़ के कलाकारों की होगी। तो 42 प्रस्तुति देंगे ना, उनमें 24 तो हमारे राज्य से ही होगा। ओके, और देख लेते हैं ये राजा चक्रधर कौन थे। ये रायगढ़ रियासत के राजा थे, है ना। और इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर यह समारोह आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत 1985 में हुआ था। और ये तबला वादक थे, है ना, रायगढ़ घराने के संरक्षक भी थे। और इनकी रचना थी ताल तोय निधि, नर्ता सो सर्वसन जैसे प्रसिद्ध, है ना, ये सब। और राज्य सरकार द्वारा संगीत एवं कला के क्षेत्र में, ये तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इस क्षेत्र में राजा चक्रधर सम्मान प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये है मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना। तो ये हमारे मेंस में अर्थव्यवस्था से भी जुड़ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अभी हाल ही में जनसंपर्क विभाग में इसके बारे में दिया गया है। तो देख लेते हैं उद्देश्य क्या है इसका। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले श्रमिक परिवारों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। तो 10वीं 12वीं में ना, जो श्रमिक परिवार से संबंधित रहते हैं और वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उत्कृष्ट नंबर लेके आते हैं, है ना, टॉप करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने हेतु प्रदान किया जाता है। और इसमें लाभार्थियों की संख्या क्या है? श्रमिक परिवारों के 22 मेधावी बेटियों को दिया, बेटे और बेटियां दोनों को दिया गया है। ओके, अभी मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, विष्णु देसाई जी द्वारा। तो प्रोत्साहन राशि क्या है इसमें देखिए। प्रत्येक मेधावी छात्र छात्रा को दो लाख रुपए आर्थिक सहायता या प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, और इसका विभाग क्या है? कभी कभी विभाग भी पूछ लिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, यानी कि इसको बोलते हैं श्रम विभाग, इसके तहत। ओके, और इस योजना का संबंध भी क्या है देखिए, यानी कि इसे यानी कि सशक्तिकरण होगा ना, जैसे नोनी बोलते हैं, ठीक है, नोनी सशक्तिकरण, है ना, सहायता हेतु ये योजना भी चलाई जा रही है, नोनी सशक्तिकरण। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। 17वीं नेशनल थाई चैंपियनशिप कौन से क्रम का है? 17वीं क्रम का। ये आयोजन कहाँ हुआ है? गुरु गोविंद सिंह इंदौर स्टेडियम, नांदेड़, महाराष्ट्र में। आयोजन की तिथि देखे तो ये 21 से 23 अगस्त तक होगा, है ना, हो चुका है समझो। उसके बाद ये है शामिल राज्य, 18 राज्य इसमें शामिल थे। छत्तीसगढ़ टीम का प्रदर्शन। तो छत्तीसगढ़ की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 गोल्ड और 6 गोल्ड सहित कुल 7 मेडल जीते हैं। तो रैंकिंग में हमारा राज्य 5वां स्थान पर है, छत्तीसगढ़। गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ी के बारे में हम लोग देख लेंगे। तो रायपुर से देख लेते हैं। तो ये है मानसी तांडी और पिंकी गुप्ता। वहीं पर हम लोग एकलव्य खेल परिसर जवांगा दंतेवाड़ा से, तो ये दंतेवाड़ा से है ना, तो यहाँ से लच्छी कवासी, राजकुमारी, सोमारी कवासी और रामे कवासी।
तो आप देख ही सकते हैं, बस्तर संभाग से इतने सारे खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं और वो राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रतिभा दिखा रहे हैं। तो और इसमें देखते हैं ब्रांज मेडल, तो ये सुनीता है। विशेष उपलब्धि क्या है देखिए, जवांगा गीदम के खिलाड़ियों ने अकेले 4 गोल्ड और 1 ब्रांज सहित सबसे ज़्यादा 5 मेडल हासिल किए हैं। तो जीते हैं कितना मेडल, कुल 7 मेडल है ना, जिसमें से 5 मेडल तो गीदम के खिलाड़ियों ने ही जीत लिए है। ओके, और अब हम लोग आगे देखते हैं। और ये, हाँ, ये गीदम के जो वो है ना, जावांगा गीदम के क्षेत्र खेल एवं शिक्षा के रूप में अभी उभर रहा है और प्रसिद्ध भी है। ठीक है, और ये नक्सल प्रभावित बच्चों को मुख्य संस्थानों से जोड़ रहा है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये देखिए, पीड़ा घाट ग्लास वाच टावर चिल्फी घाटी। तो ये है चिल्फी घाटी के क्षेत्र में। जिला कौन सा है, कबीरधाम। ओके, कबीरधाम में ये अवस्थित है और इसकी ऊंचाई है 950 मीटर। विशेषता क्या है, तो भोरामदेव अभ्यारण्य का घना जंगल, पहाड़, बादल, मैकल पर्वत श्रृंखला साफ दिखाई देती है। तो यहाँ खड़े होकर इन सबको देखा जा सकता है ना। तो मैकल पर्वत श्रृंखला के बारे में जानते हैं, यह सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र का पूर्वी भाग है और ये छत्तीसगढ़ में नर्मदा और महानदी अफवाह तंत्र का जल विभाजक मैकल श्रेणी ही है ना। और ये भोरामदेव अभ्यारण्य, इसको 2001 में स्थापित किया गया था और सबसे नवीनतम है। और ये कबीरधाम को जानते ही है कि इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं, भोरामदेव मंदिर के नाम से। ओके, चलिए देखते हैं अगला अगला हम लोग करेंट। ये है हमारा दूसरा दूसरा स्लाइड। तो यहाँ है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, देखिए, ये विजेता शिक्षिका कौन है, तो सुनीता यादव का चयन किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु। तो विद्यालय कहाँ की है, ये देखिए, शासकीय प्राथमिक शाला खिचड़ी की है। ठीक है, और जिला कौन सा है, जिला तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ है, लेकिन विकासखंड बरमकेला है। उसके बाद चयन देख लेते हैं, तो कैसे होता है चयन, यानी कि कितने लोगों का हुआ है अभी। तो शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए 48 शिक्षकों का चयन किया है, जिसमें से सुनीता यादव जी भी है। और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका स्थापना हुआ था 1958 में, और प्रदाता यानी कि प्रदान करने वाली संस्था कौन है, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। उद्देश्य देख लेते हैं, तो शिक्षण में नवाचार, उत्कृष्ट योगदान और छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव के लिए शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं। और ये जो शिक्षक सम्मान है, ये प्रतिवर्ष 5 सितंबर को ही दिया जाता है, क्योंकि इसी दिन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मनाई जाती है ना, इन्हीं के अवसर पर ये दिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, हम लोग ये देखते हैं कि ये देव कोंगेरा का पहाड़, तो कभी कभी नए नए जो पहाड़ होते हैं उनको भी पूछ लिया जाता है, तो बस संबंधित है तो हम इतना ही देखेंगे कि अवस्थित कहाँ है, तो कांकेर में। ओके, अब देखते हैं हम लोग देखते हैं मेन। अच्छा, हाँ, ये कांकेर है, यहाँ से दूध नदी भी प्रवाहित होती है और इस पर मलाज कुंडम जलप्रपात भी है ना। और गड़िया पहाड़ पहाड़ भी स्थित है यहाँ पर, और प्रतिवर्ष गड़िया महोत्सव भी आयोजन होता है। आगे देखते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये योजना, तो हम इसको विस्तार से देखेंगे थोड़ा सा। ये है कृषक उन्नति योजना। तो इसका शुरुआत कब हुआ था बोला जाएगा, तो 12 मार्च को। ओके, 12 मार्च 2024 को। ये स्थान है बालोद से हुआ था। उद्देश्य क्या है देखिए, किसानों को आर्थिक संबल और वित्तीय सहायता प्रदान करना है, किसानों की आय सुरक्षा सुनिश्चित करना और फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देना। धान के अलावा अन्य फसलें जैसे दलहन, तिलहन
आदि को बढ़ावा देकर फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना। ओके, धान का सुनिश्चित मूल्य क्या है? अभी कृषक उन्नति के योजना के तहत खरीदा जाता है, तो क्या है? किसानों से 31 प्रति क्विंटल की दर से धान को खरीदा जाता है वर्तमान में। और किसान और सहायता राशि, तो 2025-26 में ना देखिए 25.28 लाख किसान लाभान्वित हुए है ना इसके तहत, कृषक उन्नति योजना के तहत, और 10,324 करोड़ से अधिक सहायता राशि प्रदान की गई है। ओके, सब मिलाकर यहाँ पर इस योजना के बारे में विस्तारित प्रावधान भी दिया गया है अभी। तो सहायता राशि प्रति एकड़, तो धान में 15,351 है ना प्रति एकड़ सहायता दिया जा रहा है। धान ग्रेड कॉमन धान रहेगा ना ऊपर वाला, और नीचे वाला 14,931 प्रति एकड़ सहायता राशि। वहीं पर धान की जगह दूसरी फसल लेने पर 11,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, कपास की खेती पर 10,000 प्रति एकड़ सहायता राशि प्रदान की जा रही है। और ये पूर्ववर्ती जो ये किसान योजना है, कृषक उन्नति योजना, इसका पूर्व नाम क्या था? राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसका नाम अभी बदल दिया गया है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये राष्ट्रीय स्तर के करेंट अफेयर अब चालू हो रहे हैं ना, तो देखिए शेर, तो पूछ लिया जाएगा शेर क्या है ऐसे करके, है ना अटपटा सा नाम। तो ये है AK-47 नहीं है ना, याद रखिएगा, 203 है ये, है ना, असाल्ट राइफल है। तो परिचय, देश में बनी पहली स्वदेशी, है ना, 100% स्वदेशी है ये। निर्माण कौन किया है? इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड मिलकर किए है संयुक्त रूप से। ओके, और ये AK-47 है ना, उसी का अत्याधुनिक रूप है ना ये। और इसकी गोलियां 7.62, इसकी गोलियां देखिए 7.62 ये गुना 39 mm, है ना, mm कैलिबर की गोलियों का उपयोग करती है। ओके, और ये कहाँ बना है? इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड, है ना, मिलकर वो किए है, लेकिन ये अमेठी के कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ठीक है, ब्रिक्स खेल एवं युवा मंत्रियों की बैठक 2026, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये है दिनांक, है ना, बैठक कब हुआ? यहाँ पर ब्रिक्स खेल बोला जा रहा है ना, विशेष तौर पर याद रखना। 23 अगस्त 2026 को। आयोजन स्थल कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। शामिल देश है 11 ब्रिक्स सदस्य देश। उद्देश्य क्या है? तो ब्रिक्स देशों के बीच खेल सहयोग को मजबूत करना और पारंपरिक तथा स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना। ओके, अब देखते हैं प्रमुख बैठकें क्या क्या हुआ है। अभी ब्रिक्स का बैठक होने वाला है ना हमारे यहाँ, इसलिए भारत की अध्यक्षता में क्या क्या हुआ है। तो ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक विशाखापट्टनम में, यही है जो अभी वाला। ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में। कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर में। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक कोच्चि में है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। ओके, अब देखते हैं, और इसका ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत 2026 में करेगा ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखते हैं फीफा महिला विश्व कप 2027, है ना। तो ये क्या है? आयोजन स्थल ब्राजील में। ओके, संस्करण है 10वां संस्करण। भाग लेने वाली टीमें कुल 32 और 64 मैच खेले जाएंगे। ठीक है, और ये देख लेते हैं फीफा की स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को। मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में, है ना। तो आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगता होगा तो आप सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए। ओके, मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।